मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमां लेकर राहों से ना गुजरना। शीशे जैसे अरमां लेकर राहों से ना गुजरना। शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हो आप लोगों का फिर से रेस ऑफ द सक्सेस ग्रुप में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नए धमाकेदार और सुपर पावरफुल वीडियो लेकर हाजिर हैं। मैथ का वीडियो लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम जो है स्क्वायरिंग चैप्टर शुरू किया था। वर्ग निकालना, बड़े से बड़े संख्याओं का वर्ग करना, बड़े ही आसानी से बड़े संख्याओं का जो है वर्ग किस तरह किया जाता है, किस तरह निकाला जाता है, वो हम आप लोगों को बता रहे थे। तो स्क्वायरिंग में हम सबसे पहला पार्ट 1 लेकर आए। तो पार्ट 1 में हमने जो है स्क्वायरिंग का जो है थ्योरी जो था, थोड़ा बहुत प्रोसेस मेथड था, उसके बारे में बताएं। जैसे इसमें जो है बड़े से बड़े संख्याओं का वर्ग जो है डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है। तो हम पहले वीडियो में जो है सबसे पहले जो है 1 से 40 तक संख्याओं का जो है वर्ग याद रखने के लिए बताए थे कि कम से कम जनरल कंपटीशन का जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 40 तक का तो वर्ग जो है कंठस्थ मुहजवानी याद होना चाहिए। तो हम वो आप लोगों को जो है 1 से 40 तक करके दिए थे पार्ट 1 में। और डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस में जो है हम आपको बड़े से बड़े संख्याओं का जो है डुप्लेक्स ओनली वन केवल अभी डुप्लेक्स निकालने के लिए बताए थे कि बड़े से बड़े संख्याओं का डुप्लेक्स कैसे निकाला जाता है। तो आज हम जो है डुप्लेक्स आपको हम पार्ट 1 में ही सिखा दिए थे। तो पार्ट 1 में हम उसको बता दिए थे। तो पार्ट 2 में अब उसका जो है डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस का यूज होगा और यूज होके बड़े से बड़े संख्याओं का वर्ग निकाला जाएगा कि डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस से बड़े संख्याओं का हम वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं, किस तरह निकाल सकते हैं, वो भी बड़े ही आसानी से और बड़े ही कम समय में। तो चलिए आइए देखते हैं मेरे दोस्तों, और आप लोग देखकर जो है सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो हमको जो मेथड पढ़ना है उसका नाम है डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस। इसी मेथड से जो है पूरा खेल इसी पर है। वर्ग करना, स्क्वायरिंग करना का जो है पूरा खेल इसी पर है। डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा ही बड़े से बड़े संख्याओं का वर्ग जो है हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और बड़े ही कम समय में कर सकते हैं। तो आइए इस मेथड को देखते हैं और इसका तरीका क्या है, इसके द्वारा जो है बड़े से बड़े संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है वो हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो पहले वीडियो में हम बता दिए थे, अगर जो एक अंक की संख्या रहेगा तो उसको ए स्क्वायर पर तोड़ेंगे, और अगर जो दो अंकों या 2 अंक से अधिक संख्या रहेगी तो उसको जो है 2ab के मेथड पर तोड़ेंगे, और सिंगल जब संख्या बच जाएगी तो उसको भी हम ए स्क्वायर पर रखेंगे।
और उसका हल करेंगे। तो आइए सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं और उसको जो है इस मेथड डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा उसको जो है हल करने का प्रयास करते हैं। उस पर जो है आधारित इसका वर्ग निकालने का जो है प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। देखते हैं मेरा डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस कितना तक सेटिस्फाई है, कितना तक जो है चल पाता है। तो जैसे देखिए कोई संख्या है 207, 207 का वर्ग करना है। तो 207 का वर्ग क्या होगा? तो इसमें देखिए इस प्रोसेस के नियम से जो है इसको करना है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले अंतिम संख्या को लेंगे। अंतिम संख्या एक अंक है तो इसका स्क्वायर होगा 7×7 = 49। तो 49 का देखिए यहाँ पर 9 लिखा जाएगा और बाकी बचेगा 4, बाकी बचा 4। उसके बाद फिर देखिए अब ये दोनों संख्या लेंगे 0 और 7। तो दो संख्या हो गया तो ये 2ab पर बैठ जाएगा, 2a गुना b, और बाकी जो बचा था बाकी जोड़ देंगे इसमें। तो 0 × 7 0 हो गया, फिर 0 2 से गुना होगा यानी 0 ही हो जाएगा, यानी इसका मान आया 4। तो 4 यहाँ पर हम पूरा लिख देंगे, बाकी नहीं बचा, बाकी नहीं बचा। उसके बाद हम अब की बार जो है तीनों संख्या को लेंगे 2, 0 और 7। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका साइड वाला संख्या और इसका साइड वाला संख्या 2ab पर बैठेगा, 2 2 × 7। उसके बाद बीच वाला संख्या सिंगल संख्या बच गया तो उसका स्क्वायर होगा, तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 7 14, 14 दूनी 28, 0 का स्क्वायर 0 यानी 28 आ गया। तो इस तरह से 28 आया। तो 28 का हम लिखेंगे 8 और बाकी बचेगा 2, बाकी बच जाएगा 2। यहाँ पर बाकी बच गया 2। उसके बाद हम फिर अब की बार जो है ये जो है संख्या छोड़कर ये दोनों संख्या लेंगे, केवल 2 और 0, 2 और 0 लेंगे। 2ab पर बैठाएंगे, 2ab 2 × 0, 2 × 0 और बाकी जो है उसमें बचा है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो 2 × 0 0 हो गया, फिर 0 2 से गुना होगा यानी 0 ही होगा, फिर +2 यानी 2 बचा। तो यहाँ 2 का 2 लिख देंगे, तो बाकी यहाँ कुछ नहीं बचा। उसके बाद आखिरी संख्या ये लेंगे 2 लेंगे। तो 2 सिंगल संख्या है तो इसका स्क्वायर होगा यानी 2 दूनी 4 यानी 4 आया, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से हमने 207 का जो है वर्ग डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस से निकाल कर दिखाए हैं। आप लोग से हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे मेथड को बताने के तरीका को बेहतर से समझ रहे होंगे। नहीं तो आप लोगों को अगर जो कोई चीज़ में समझने में दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसको जो है अगले वीडियो में सुधार कर पाएंगे और आप लोग को जिस तरह से समझने में सहूलियत होता हो, आराम होता हो, जिस मेथड से जिस तरीक़ा से आप समझ पाते हो उसी तरीक़ा से हम बताएंगे और आपको जो है बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा सिखाने का प्रयास करेंगे। हमारा मकसद ही यही है कि आप लोगों को बताना ही नहीं, केवल दिखा ही नहीं देना बल्कि सिखा देना। जिस दिन हम सिखा देंगे उसी दिन मेरा मेहनत सफल होगा कि हम जो है आप लोगों को सिखा पाएँ। ऐसे ही खाली वीडियो बना देने से, पढ़ा देने से नहीं हो जाता है। जब तक हम आप लोगों को सिखाएंगे नहीं
तब तक ना तो आपको संतुष्टि होगा ना ही हमें संतुष्टि होगा। तब फिर इस ऑनलाइन वीडियो बनाकर पढ़ाने से फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए आप लोग मेरा हेल्प कीजिए, हम आप लोगों का हेल्प करेंगे। उसके बाद फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2 लेते हैं 897। अब जो है 897 का वर्ग निकालना है। 897 एक 3 अंकों की संख्या है, इसका जो है वर्ग निकालेंगे। तो ऐसे हम जनरल मेथड से करें तो इसका जो है बहुत लंबा चौड़ा गुना करना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हम बड़े ही एक शॉर्ट मेथड जानते हैं डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस से, जो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहले सबसे अंतिम संख्या का निकालना है। तो अंतिम संख्या एक अंक है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 49, 49 के लिखेंगे 9। यहाँ अंत से लिखने के लिए शुरू करना है, क्योंकि हम भी लास्ट से ही जो है हल करना शुरू किए हैं। तो 49 के 9 हो गया, बाकी 4, बाकी बचा 4। उसके बाद फिर देखिए उसके बाद ये दोनों हो जाएगा। तो ये दोनों संख्या 2ab पर टूट जाएगा। तो 2 × 9 × 7, 9 × 7 और बाकी 4। तो यहाँ पर देखिए 9 7 63, 63 दूनी 126, 126 अब बाकी 4 30, यानी यहाँ आ गया 130। तो 130 के 0 लिखेंगे, 130 के 0 होगा और बाकी बचेगा 13। उसके बाद फिर अब की बार हम ये तीनों संख्या लेंगे। तो इसमें पहले जो है 2ab का मेथड लगेगा, ये साइड वाला a और इसका साइड वाला b, यानी 2 × 8 × 7, फिर जोड़ बीच वाली संख्या बच गया एक ठो, तो सिंगल संख्या है, एक अंक है तो इसका स्क्वायर होगा, यानी 9 का स्क्वायर, फिर जोड़, फिर बाकी कितना बचा है 13, तो 13 को जोड़ देंगे। तो इस तरह से 68 56, 68 56 दूनी 112 जोड़ 9 9 81 जोड़ 13। अब हम सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 13 और 112 हो गया 125, 125। तो सभी को हम जोड़ते हैं, 2 2 1 3, 3 3 6, फिर 1 8 1 9, 9 1 10, 10 के 0 बाकी 1। उसके बाद फिर 1 1 बकिया 2, यानी 206 आया। तो 206 के बदले हम यहाँ 6 लिखेंगे और 20 बाकी रहेगा, बाकी बच जाएगा 20। उसके बाद फिर हम अगले संख्याओं को हल करते हैं। तो अब की बार जो है इस संख्या को छोड़ देंगे और ये दोनों को हल करेंगे। तो ये दोनों को हल करते हैं। तो 2ab पर बैठाते हैं, 2 × a × b और बाकी जोड़ बाकी जो बचा था 20। तो इस तरह से 8 9 72, 72 दूनी 144, 144 और बाकी 20, तो यानी 162 हो गया। तो 162 के बदले हम 2 लिखेंगे, 162 का 2 लिखेंगे और बाकी बच गया 16, बाकी बच गया 16। उसके बाद देखिए हम ये एक सिंगल संख्या लेंगे। अब सिंगल संख्या बचा है तो सिंगल संख्या का स्क्वायर हो जाता है। तो 8 का स्क्वायर जोड़, अब बाकी बचा है 16। तो देखिए 8 8 64 और 16, तो 8 8 64 और 6 70 और 10 80, यानी 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80। तो 80 अब आखिरी संख्या आया है तो 80 में 80 पूरा लिख देंगे। तो इस तरह से ये देखिए जो मेरा निकल कर आया है
8,02,609 8,02,609 जो है जो है 897 का पूरा पूरी वर्ग है, यानी पूरा पूरी स्क्वायर है। आपको अगर जो कन्फ्यूज़न लगता है तो आप इसे जनरल मेथड से चेक कर सकते हैं, या फिर मोबाइल में गुणा करके चेक कर सकते हैं कि हम जो डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस से बता रहे हैं मेरा जो है मेथड बिल्कुल सही है कि नहीं। इस पर जो है हिसाब जो भी है स्क्वायर का, वर्ग का जो है सही सही हल हो रहा है कि नहीं, हो पा रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद फिर देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। तो अभी तक हमने 3 अंकों की संख्या का जो है डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस से हल करने के लिए सीखे हैं, वर्ग निकालने के लिए सीखे हैं। अब हम 4 अंकों की संख्या का वर्ग जो है निकालने के लिए सीखेंगे, वर्ग करने के लिए सीखेंगे, वो भी डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर, अब देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले अंतिम संख्या लेंगे, तो अंतिम संख्या का स्क्वायर यानी 4। तो यहाँ सबसे पहले अंतिम में लिखेंगे 4। उसके बाद ये दोनों संख्या लेंगे 3 और 2, तो 2ab पर तोड़ेंगे, तो 2 × 3 × 2 यानी 3 दूनी 6 दूनी 12। तो यहाँ पर 12 का 2 लिखेंगे। अब बाकी बच गया 1, बाकी बचा 1। उसके बाद देखिए ये तीनों संख्या लेंगे, तो तीनों संख्या में एक जो है 2ab पर जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो 2ab पर इसको तोड़ेंगे 4 × 2। उसके बाद बीच वाली संख्या बच जाएगा, तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब बाकी इसमें 1 बचा हुआ है, तो बाकी 1 लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए अगर जो इसको हल करते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। उसके बाद 3 पर स्क्वायर यानी 9 हो गया, तो 16 और 9 25 हो गया, और 1 बाकी यानी 26 हो गया। तो 26 का यहाँ हम 6 लिखते हैं, बाकी बच गया 2। 26 का 6 लिखते हैं, बाकी बच गया 2। उसके बाद फिर हम ये चारों संख्या लेते हैं। अब की बार चारों संख्या लेते हैं, तो दोनों जो है 2ab पर टूट जाएगा। तो 2 × a हो गया, b हो गया, फिर ये हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ab a × b, इसका पहले वाला संख्या, इसका अंतिम वाला संख्या, फिर प्लस 2 × a × b। तो a ये दोनों में लेंगे तो इसका आगे वाला a और बाद वाला b। उसके बाद जो है बाकी जोड़ देंगे इसमें। तो बाकी देखिए यहाँ पर कोई सिंगल संख्या नहीं बच रहा है, तो स्क्वायर हम नहीं निकालेंगे। जब सिंगल संख्या बचेगा तभी हम उसका जो स्क्वायर करेंगे, बाकी को हम जो है 2ab मेथड पर हल करेंगे। तो उसके बाद देखिए बाकी 2 है, तो यहाँ पर इसका देखिए हल कीजिए। तो 2 × 1 2 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया ये। उसके बाद 4 तिया 12, अब 12 दूनी 24, तो 24 और 4 28 हो गया। अब बाकी है 2, तो यानी 30 हो गया। तो 30 के यहाँ 0 लिखेंगे, अब बाकी बच गया 3। 30 के जब 0 लिख दिए तो बाकी यहाँ 3 ही बचा भाई, 3 बचा भाई बा। तो यहाँ 3 ही होगा इसका बाकी। तो उसके बाद फिर देखिए आगे का प्रोसेस देखते हैं।
आगे का प्रोसेस फिर ये जो है संख्या 2 को छोड़ देंगे, बाकी ये तीनों संख्या लेंगे। तो इसमें पहले एक 2ab पर जाएगा तो 1 गुना 3, 1 गुना 3, फिर बीच वाला संख्या 4 बच गया तो 4 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद जोड़ बकिया 3 है तो 3 को जोड़ेंगे इसमें। तो इसको देखिए हल करते हैं। तो 3 गुना 1 फिर 2, तो 3 दूनी 6, फिर 4 का स्क्वायर 16 और 16 6 22, 22 और 3 25। तो यहाँ पर देखिए 25 आया तो 25 का हम लिखेंगे 5। अब बाकी बच गया, यहाँ पर भी बाकी बच गया 2, 5 लिख दिए तो बाकी बचा 2। इस तरह से हम बड़े ही फास्ट में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर ये दोनों संख्या बचा तो ये दोनों संख्या को 2ab पर तोड़ते हैं। टू इंटू a गुना b, तो 1 गुना 4। अब बाकी यहाँ पर देखिए जोड़ देंगे तो बाकी यहाँ पर है 2, तो 2 को जोड़ देंगे तो 4 गुना 1, 4, 4 दूनी 8, बकिया 2, 10। तो 10 के यहाँ पर 0 लिखेंगे, 10 का 0 लिख देंगे। यहाँ पर भी बाकी बच गया 1, बाकी बचा 1। अब फिर अंतिम संख्या को लेंगे, अंतिम संख्या 1 है तो 1 सिंगल संख्या है तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर यानी 1 और बकिया और बाकी जो है इसमें जोड़ देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और बकिया 1 2, यानी इस तरह से मेरा आ गया 1432, यानी 1432 का वर्ग हम जब निकालें डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस से तो ये जो है निकल कर आया है 20,50,624। इसका जो है वर्ग निकल कर आया है, स्क्वायर निकल कर आया है 20,50,624। इसी तरह से अब हम बड़े से बड़े संख्याओं का जो है वर्ग करने के लिए सीखते हैं। अब जो है कोई एक एग्जाम्पल में बड़ी संख्या लेते हैं, अब उसका जो है वर्ग हम डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस से करके देखते हैं कि उसमें जो है कितना ये प्रोसेस जो है मेथड कारगर सिद्ध होता है। तो आइए हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बड़ी संख्या। तो अगला एग्जाम्पल लिए हम अगला एग्जाम्पल लिए हम चौथा एग्जाम्पल 73,214। 73,214 का जब हम वर्ग करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे तो जो है कितना आंसर आएगा निकल कर। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अंतिम संख्या को लेंगे तो सिंगल संख्या है तो वर्ग होगा 4 चक 16, 16 के 6 लिखेंगे, 16 के 6 लिखेंगे, बाकी बच गया 1। उसके बाद हम फिर 2 संख्या लेंगे तो 2ab पर तोड़ेंगे, 2ab पर तोड़ेंगे तो 1 गुना 4, अब बकिया 1, तो 4 गुना 1 4 और 4 दूनी 8 और 1 बकिया 9, तो 9 आया तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब बाकी यहाँ बच गया 0। तो फिर अगले ये तीनों संख्याओं को लेंगे, तीनों संख्याओं को लेंगे तो एक ठो 2ab पर 2a गुना b प्लस 20 वाली संख्या एक बच जाती है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और जोड़ बाकी कुछ नहीं बचा था पिछला सॉल्यूशन में, तो हम इसमें बाकी कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो 4 गुना 2 8 हो गया, 8 गुना 2 16 हो गया, 16 और 1 का स्क्वायर यानी 17 हो गया। तो 17 का जो है हम लिखेंगे 7, अब बाकी बच गया 1,
17 का लिख दिए 7 और बाकी बचा 1। उसके बाद देखिए हम फिर ये चारों संख्या लेते हैं, तो ये चारों संख्या जो है दोनों 2ab पर टूट जाएगा, तो 2ab पर करते हैं। 2 इंटू a गुना b, तो 3 गुना 4। फिर उसके बाद बीच वाली दोनों संख्या, तो 2 इंटू a गुना b यानी 2 गुना 1, 2 गुना 1। उसके बाद जोड़ बाकी जो बचा है, तो बाकी 1 बचा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे, 3 गुना 4 12, फिर 12 गुना 2 24, फिर इधर आएगा 2 गुना 1 2, फिर 2 गुना 2 4, तो 24 और 4 28 और 1 29। 29 का यहाँ 9 लिखेंगे, 29 का 9 लिखेंगे, बाकी 2। 29 का 9 लिखा जाएगा, बाकी 2। उसके बाद फिर आइए हम यहाँ पर इसका हल देखते हैं। उसके बाद देखिए ये चारों संख्या हम ले लिए हैं। उसके बाद हम ये पांचों संख्या इस बार लेंगे। अगला बार जो है इस बार हम पांचों संख्या को लेंगे। तो पांचों संख्या लेते हैं। तो सबसे पहले 2ab पर बैठाएंगे, तो 2ab पर हो जाएगा 2 इंटू a गुना b। ए हो गया 7, अब b हो गया 4, तो 7 गुना 4 जोड़ फिर 2ab पर बैठाते हैं, तो 3 हो गया a और 1 हो गया b, तो 3 गुना 1, फिर जोड़। अब देखिए बीच में सिंगल संख्या बच रहा है 2, इधर से भी 2 संख्या और इधर से भी 2 संख्या, इधर से भी 2 अंक और इधर से भी 2 अंक, तो यानी बीच में बच रहा है एक सिंगल अंक 2, तो इसका जो है हो जाएगा वर्ग। फिर जोड़ बाकी भी यहाँ पर कुछ बचा है, तो बाकी देखिए यहाँ पर 29 आया था, तो 29 का 9 लिखे थे, तो यहाँ पर बाकी बच गया था 2, यानी 29 का 9 लिखे तो बाकी बचा 2, तो यहाँ फिर हम बाकी को जोड़ देंगे। यहाँ पर बकिया जो बच गया है उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बाकी बचे संख्याओं को जोड़ देंगे, तो यानी बाकी बचा है 2, तो 2 को जोड़ देंगे। उसके बाद इसका हल करते हैं। देखिए 7 चौक 28, 28 दूनी 56, उसके बाद 3 गुना 1 गुना 2, तो यानी 6, फिर जोड़ 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, फिर यहाँ पर 2। अब इसको जोड़ते हैं तो 56 6 62, 62 और 4 66, 66 2 68, 68 आता है यहाँ पर, तो 68 का हम लिखते हैं 8, 68 का 8 लिखेंगे, बाकी बच गया 6, यहाँ पर बाकी बचा 6। उसके बाद फिर हम अगला प्रोसेस लेते हैं। तो अगला जो है केवल अब ये 4 संख्या को लेंगे और 4 को छोड़ देंगे। तो ये 4 संख्या को लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2ab पर बैठ जाएगा, 2 इंटू 7 गुना 1, 7 गुना 1, फिर जोड़ 2 इंटू, फिर ये दोनों बीच वाली संख्या हो जाएगा 3 गुना 2 ab, 3 गुना 2। उसके बाद इसमें देखिए कोई सिंगल संख्या नहीं बच रहा है, इसलिए इसमें जो है वर्ग नहीं होगा किसी का।
तो यहाँ पर फिर देखिए बाकी बचा था 6, तो बाकी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर फिर हल कीजिए, 7 गुना 1 7, फिर 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर देखिए 3 गुना 2 6, फिर 6 गुना 2 12, यानी 14 और 12 26 हो गया। और फिर यहाँ पर बाकी 6 यानी 32 हो गया। तो यहाँ पर 32 आया, तो 32 का हम लिखेंगे 2, 32 का 2 लिखेंगे और बाकी बचा 3। 32 का 2 लिख दिए, बाकी बचा 3। अब जो हम अगला प्रोसेस लेंगे, तो अगला जो है ये तीनों संख्या को लेंगे, 732 को लेंगे इस बार। तो यहाँ पर 2 ए बी पर पहले बैठाएंगे, तो ए हो गया 7, बी हो गया 2। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर बीच में कोई संख्या बच रहा है, तो उसका जो है स्क्वायर हो जाएगा, यानी वह जो है ए स्क्वायर पर जो है टूट जाएगा, ए स्क्वायर पर टूट जाएगा। तो यहाँ पर 3 है बीच में, तो यहाँ पर जोड़ 3 स्क्वायर, और बाकी बच रहा है यहाँ पर 3, तो 3 को जोड़ देंगे। उसके बाद हल करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40, यानी 40 आया। तो 40 का हम लिखेंगे 0, अब बाकी बचा 4। तो यहाँ पर बाकी फिर हम 4 लिखेंगे, बाकी बराबर 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये 2 संख्या बचा, तो इसको 2ab पर तोड़ेंगे। 73 बचा है आगे में, तो 2ab पर, तो 7 ए हो गया 7, b हो गया 3, तो 7 गुना 3 2ab बराबर 2 इंटू 7 गुना 3। अब बाकी जो बचा है जोड़ देंगे, तो बाकी बचा है यहाँ पर देखिए, बाकी बचा है 4, तो 4 को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 7 21, 21 दूनी 42, 42 4 46, तो यहाँ पर 46 आया, तो 46 का 6 लिखेंगे, 46 का 6 लिखेंगे, बाकी बच गया 4, 4 बच गया बाकी। अब हम अगला प्रोसेस लेंगे, तो अगला अंक जो है बच गया है 7, तो अगला अंक 7 बच गया है, एकलौता एक ही अंक बचा है, तो इसका जो है हो जाएगा स्क्वायर। अब फिर जोड़, बकिया यहाँ पर जो बचा है उसको जोड़ देंगे, तो बाकी बचा है 4, तो 7 7 49 और 4 53, यानी इसका जो हल करके आया 53। तो अब हम जो है 53 का जो है 53 लिख देंगे, 53 का 53 लिख देंगे, यानी पूरी संख्या को लिख देंगे। 53 लिख दें। तो इस तरह से मेरा जो है 73,214 का जब वर्ग निकालें, वर्ग किए, इसका जब स्क्वायर किए, वर्ग निकालें, तो जो है इतना निकल कर आया। इसका जो है 100% ये सही आंसर है कि इतना 73,214 का वर्ग इतना ही होगा। चाहे आप इसको जनरल मेथड से या फिर कैलकुलेटर से गुना करके चेक कर सकते हैं कि मेरा मेथड जो है सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, सही से इससे हिसाब बन पा रहा है कि नहीं, आप लोग चेक कर सकते हैं। हम तो चेक कर लिए, मेरा जो बनाया हुआ 100% सही है डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा, और इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। आपके सामने है, आपके समक्ष है, आपके सामने हाजिर जब है, तो इसमें हम प्रमाण क्या दें, आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि मेरा जो है प्रोसेस सही है कि नहीं, हम कितना हद तक जो है इसमें सही से सही प्रश्नों को जो है सही से सही हल कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद फिर देखिए उसके बाद हम एक जो है सबसे बड़ी संख्या लेते हैं और उसका जो है इस डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा हल करके देखते हैं। अगर जो उसका सॉल्यूशन सही हो गया, सही आंसर आ गया, तो हम समझेंगे कि मेरा जो है मेथड 100% सही है।
हम इसका जो है परीक्षा में बड़े ही आसानी से आराम से यूज कर सकते हैं। और इससे मेरा बनाया हुआ 100% जो है सही आंसर निकल कर आएगा। इससे हम पूरा सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस का जो है पूरा खेला जो है यही पर है, ए स्क्वायर यही दोनों मेथड पर है, ए स्क्वायर और A2AB पर, ए स्क्वायर और 2AB यही दोनों जो है मेथड पर जो है पूरा फॉर्मूला जो है पूरा प्रोसेस पूरा मेथड काम कर रहा है। तो इस दोनों को जो है बड़े ही अच्छा से ठीक से याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कोई हम बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं इस बार, और उसका जो है इस मेथड के द्वारा हल कर उसका आंसर सही सही लाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो जैसे कोई संख्या है 54 32 819, ये जो हो गया एक बड़ी से बड़ी संख्या, यानी टोटल जो है 2 2 4 3 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो ये जो हो गया है पूरा 54,32,819 का जो है हम वर्ग करके दिखाएंगे, वर्ग निकाल के दिखाएंगे कि जो है इसका वर्ग कितना होगा। तो इस तरह का देखिए अगर जो मोबाइल कैलकुलेटर में करते हैं तो उसमें भी इसका जो है वर्ग निकाल पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि उतना अंक जो है उसमें अवेलेबल, उसमें अटने के लिए उतना अंक अटने के लिए अवेलेबल उसमें जगह खाली रहता ही नहीं है जो इतना बड़ी से बड़ी संख्या का जो है उसमें वर्ग निकल सके। तो इसका जो है यही मेथड से निकालना है और बड़े ही आसानी से कर लेना है, नहीं तो जनरल मेथड से करने पर काफ़ी लंबा चौड़ा गुना हो जाएगा, जिसमें हमको काफ़ी टाइम लग जाएगा और समय की भी बर्बादी हो जाएगी, जिससे हम जो है परीक्षा में बहुत कम से कम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आइए फिर देखते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए पहले सबसे अंतिम संख्या 9 को लेंगे, तो 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो 81 का लिखेंगे 1। काफ़ी लंबी संख्या है तो इसका जो है वर्ग जो निकल के आएगा वो भी काफ़ी लंबी संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए हम दो नोट पॉइंट याद रखते हैं। कुछ नोट पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम याद रखते हैं वर्ग निकालने के सेंस में। कोई भी संख्या का स्क्वायरिंग जब करते हैं, वर्ग निकालते हैं, तो उसमें जो है कोई महत्वपूर्ण बिंदु 2-3 है, उसको याद रखना है। और उसको याद रखने के बाद जो है हम स्क्वायरिंग के कोई भी क्वेश्चन में हम गलती नहीं, मिस्टेक नहीं करेंगे और बड़े से बड़े संख्याओं का वर्ग जो है बड़े ही आसानी से निकालेंगे और उत्तर जो है बड़े आसानी से ही दे सकते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर नोट पॉइंट है, जब किसी संख्या किसी दशमलव यदि किसी संख्या में n अंक हो तो उसके किए गए वर्ग की संख्या में 2n या 2n-1 अंक होगा। तो इसको याद रखना है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट पॉइंट है यानी फॉर्मूला है।
कि अगर जो यदि किसी संख्या में n अंक है तो हम उसका वर्ग निकालेंगे, वर्ग करेंगे तो उसमें जो है उसके वर्ग में कितना अंक होगा, स्क्वायर करने के बाद कितना अंक होगा उसमें। तो कभी कभी जो है ये भी पूछ देता है कि इतने अंकों की संख्या है, इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगा। तो उसको जो है इस मेथड पर बनाना है कि n अंक अगर जो रहता है तो उसका जो है या तो 2n अंक हो जाएगा वर्ग निकालने के बाद, स्क्वायर करने के बाद, या फिर 2n-1 अंक होगा। तो इसको याद रखना है। उसके बाद दूसरा नोट पॉइंट देखिए, ये हो गया 1। उसके बाद 2 देखिए, 2 में होता है क्या, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर कभी भी इकाई के अंक पर 2, 3, 7 एवं 8 नहीं होगा। बोला जाता है किसी भी संख्या के अगर जो वर्ग करते हैं, वर्ग निकालते हैं तो उसके इकाई के अंक पर जो है यह चार संख्या जो है 2, 3, 7 एवं 8, 2, 3, 7 एवं 8 जो है कभी नहीं होगा उसके इकाई के अंक पर। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग करते हैं तो उसका जब इकाई का अंक जब हम देखेंगे तो वर्ग करने के बाद उसका इकाई का अंक ना ही कभी 2 हो सकता है, ना ही 3 हो सकता है, ना ही 7 हो सकता है, ना ही 8 हो सकता है। तो इससे भी रिलेटेड जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि जो है इनमें से किस संख्या का वर्ग, इनमें से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो उसमें चेक करना रहता है, तो उसमें इकाई का अंक ही हम चेक करके बता सकते हैं कि वह संख्या किसी संख्या का वर्ग है या नहीं। तो अगर जो उसके अंत में इकाई के अंक पर 2, 3, 7 एवं 8 में से चारों में से कोई एक संख्या रहता है तो उसका हम बोल देंगे कि यह जो है किसी संख्या का, कोई भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, और जिसमें ये चारों में से कोई संख्या नहीं रहेगा तो वह जो है कोई भी संख्या का वर्ग हो सकता है। तो इसमें देखिए एक और ये हो गया दूसरा नोट पॉइंट। अब है तीसरा नोट पॉइंट, जब किसी दशमलव संख्याओं का वर्ग करते हैं तो उसमें पहले दशमलव को नज़रअंदाज कर, यानी नज़रअंदाज कर, यानी उसको भूल जाना है कि उसमें कोई दशमलव है। यानी दशमलव को छोड़कर जो है जिस तरह से जनरली जो है हम लोग कोई भी संख्या को, बड़े से बड़े संख्याओं का जो वर्ग निकालते हैं उसके अनुसार से उसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग निकालेंगे। उसके बाद जो है जितने ही संख्याओं के बाद दशमलव होगा उसके दुगने अंक जो है गिनकर दाहिना ओर से दाहिने की तरफ से गिनकर बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब किसी दशमलव संख्याओं का वर्ग करते हैं तो उसमें पहले दशमलव को नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके बाद वर्ग करने के बाद
वर्ग करने के बाद जितना अंक के बाद पहले, यानी वर्ग करने के पहले दशमलव था उससे दुगुना अंक दाहिने ओर से गिनकर बैठा देते हैं। उससे बाद पहले दशमलव था उससे दुगना अंक दाहिने ओर से गिनकर दशमलव बैठा देते हैं। यानी कि इसका जो है कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई दशमलव संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो उसका जो है हम पहले दाहिने ओर से गिन लेते हैं कि कितने अंकों के बाद दशमलव है, और दशमलव को हम नज़रअंदाज कर भूल कर जो है ऐसे जनरल संख्या बनाकर उसका जो है हम पहले वर्ग निकालते हैं। उसके बाद वर्ग निकालने के बाद जितने भी संख्याओं का आता है तो वर्ग करने के पहले जितने अंकों के बाद दशमलव था दाहिने ओर से तो उतने अंक का दुगना यानी 2 गुना अंक गिनकर वर्ग निकाले गए संख्या में 2 गुना अंक जो है दाहिने ओर से गिनकर जो है दशमलव बैठा देते हैं। इस तरह से मेरा दशमलव के बड़े से बड़े संख्याओं का जो है स्क्वायरिंग वर्ग निकालना का हिसाब जो है जो भी रहता है वर्ग करना वर्ग निकालना जो है 100% जो है दशमलव की संख्याओं का वर्ग जो है 100% सही हो जाता है। तो आइए अब हम इसका देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 स्क्वायर तो 81, तो यहाँ पर देखिए 81 का 1 लिखें बाकी 8। तो चलिए हम इसको ज़रा फास्ट में करते हैं क्योंकि मेरे पास समय काफ़ी कम है, बहुत कम बचा है, नहीं तो ज़्यादा हम टाइम इस पर देंगे तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसको फास्ट में करने का कोशिश करते हैं। तो 9 स्क्वायर बाकी बचा 8, यहाँ पर बाकी 8 बचा। उसके बाद ये दोनों संख्या लेते हैं तो 2ab पर तोड़ते हैं तो 1 गुना 9 फिर 9 गुना 1 गुना 2 18 और बकिया यहाँ पर बाकी 8 बचा था तो बाकी 8 जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 8 26, तो 26 का 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसलिए ज़्यादा लंबा जगह लिए क्योंकि यह जो संख्या जो है 7 अंकों की है तो इसका जब वर्ग निकालेंगे तो या तो यह दुगना यानी 2n या फिर 2n-1 यानी दुगना या फिर दुगना से एक कम अंकों की संख्या होगा। तो यानी इसका जो है वर्ग या तो 14 अंक का होगा या फिर 14 अंक का होगा या फिर 14 से एक कम यानी 13 अंक का होगा, या तो 14 अंक का होगा या तो 13 अंक का होगा। तो यहाँ पर देखिए 26 के 6 लिखें बाकी 2, बाकी बचा 2। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस लेते हैं, अगला 3 अंकों की संख्या लेते हैं। तो 3 अंकों की संख्या ले लिए तो 2 × a गुना b 8 गुना 9। उसके बाद फिर बीच में एक संख्या है तो उसका स्क्वायर निकालते हैं, 1 का स्क्वायर। अब आप लोगों को जो है क्लियर दिख रहा होगा कि हम जो है किस तरह हल कर रहे हैं। उसके बाद फिर बाकी बचा है 2 तो 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका हल कीजिए, 8 9 72 72 दूनी 144, 144 और 1 145 और 2 147। तो 147 का यहाँ लिखेंगे 7, बाकी बचा 14, बाकी बच गया 14।
बाकी बचा 14। उसके बाद फिर हम ये चारों संख्या लेते हैं। अब के बाद चारों संख्या 2ab पर तोड़ते हैं तो 2ab 2 गुना ab, 2 गुना 9 जोड़ फिर 2ab 8 गुना 1, 8 गुना 1। उसके बाद इसमें कोई सिंगल संख्या नहीं बच रहा है तो वर्ग नहीं होगा, फिर जोड़ 14। तो यहाँ पर देखिए 2 नमा 18, 18 दूनी 36, 36 फिर 8 गुना 1 8, फिर 8 दूनी 16, तो 36 और 16, तो 36 और 16 हो गया 52, 52 और 4 56 हो गया, 56 और 10 66। तो यहाँ पर देखिए 66 हो गया, तो 66 का हो गया 6, 66 का हो गया 6, बाकी बचा 1। 66 का 6 हो गया, बाकी बचा 1, बाकी बचा 6। 66 का 6 लिखें तो बाकी बचा यहाँ पर 6। उसके बाद हम फिर ये पांचों संख्या लेते हैं। तो ये पांचों संख्या में पहले 2ab लगाते हैं। तो 2 इंटू a गुना b, 3 गुना 9 जोड़ फिर ab लगाते हैं 2ab, तो 2 इंटू 2a गुना b, 2 गुना 1, फिर बीच में 8 बच गया तो 8 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ 8 स्क्वायर जोड़ बाकी बचा 6, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर देखिए। फिर 9 तिया 27 दूनी 54, फिर 2 इकाई 2, फिर 2 दूनी 4, 54 और 4 56, 56 यहाँ 64, 8 8 64, 56 और 64, 56 और 64 हो गया 110, 56 और 64, 56 और 64 जोड़ते हैं, 6 4 10 के 0, 5 6 11 1 12। तो यहाँ पर आ गया 120। अब फिर बाकी 6 यानी 126 आ गया। तो 126 का यहाँ लिखेंगे 6, हम 126 का लिखेंगे 6। एक 126 का 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 तिया 27 दूनी 54 हुआ, फिर 2 गुना 1 2, 2 दूनी 4, तो 54 और 4 58 हो गया, 58 और जोड़ 64, तो 58 और 64 4 12 के 2, 5 6 11 1 12 यानी 122 आया। तो 122 और 6 128 यानी जो जोड़ के यहाँ आएगा 128। तो 128 के हम लिखेंगे 8, यहाँ 128 के 8 होगा और बाकी बचेगा 12, बाकी बचा यहाँ पर 12। अब हम अगला लेते हैं, अब हम अगला प्रोसेस लेते हैं। अगला जो है हम ये भी संख्या लेंगे, यानी यह छोबो संख्या को लेंगे। तो छोबो संख्या को लेते हैं। तो 2 इंटू a गुना b जोड़ 2 इंटू a गुना b 3 गुना 1 जोड़ फिर a गुना b 2 इंटू a गुना b 2 गुना 8 फिर जोड़ बकिया बचा है 12, तो 12 लेंगे। तो इसका हल करेंगे, 4 नमा 36 दूनी 72 जोड़ फिर 3 गुना 1 दूनी 6 जोड़ 8 दूनी 16 दूनी 32 जोड़ 12। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 2 2 6 8 8 2 10 10 2 12, 12 के 2 बाकी 1 1 1 2 2 3 5 5 7 12, तो यानी आ गया यहाँ 122। तो 122 को हम लिखेंगे 2, 122 के 2 लिखेंगे, बाकी बच गया 12।
अब जो है ये हम सातों संख्या को लेंगे, तो सातों संख्या को लेते हैं अब। तो 2 इंटू ए गुना बी, तो 5 हो गया ए, 9 हो गया बी। 5 गुना 9 जोड़, फिर 2 इंटू ए गुना बी, 4 गुना 1 जोड़, 2 इंटू फिर ए गुना बी, 3 गुना 8, तीन गुना 8 जोड़। अब बीच में एक संख्या बच गया 2, तो 2 का जो है स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर जोड़ बकिया 12। अब जो है सब का हल करेंगे, तो 95 45 दूनी 90 जोड़, 4 गुना 1 4, फिर 4 दूनी 8 जोड़, 8 24 24 दूना 48 जोड़, 2 का वर्ग 4 जोड़ 12। इसको हम पूरे को जोड़ते हैं, तो 8 8 8 16 16 4 20 20 2 22 के 2 बाकी 2 2 1 3 3 4 7 7 9 16, यानी आया 162। तो 162 के यहाँ हो जाएगा 2, अब बाकी बचेगा, बाकी बच जाएगा 16, बाकी बच गया 16। उसके बाद फिर हम अगला प्रोसेस लेंगे, तो अगला प्रोसेस हम ये जो है अब की बार ये 9 अंतिम संख्या जो आखिरी संख्या 9 को छोड़ देंगे, उसके बाद ये 6वां संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर 2ab पर पहले बैठाएंगे, 2 इंटू ए गुना बी जोड़ 2 इंटू ए गुना बी जोड़ 2 इंटू ए गुना बी जोड़ बाकी बचा है 16। तो 16 को लिखेंगे, यहाँ पर 6 संख्या पूरी बैठ गया 2ab पर। तो उसके बाद फिर 5 गुना 1 5 गुना 1 5 गुना 2 10 जोड़, 8 चौक 32 दूनी 64 जोड़, 2 तिया 6 दूनी 12 जोड़ 16। अब इस सब को हम जोड़ेंगे तो हो गया 12 और 16 28 हो गया, 12 16 28 हो गया, 28 10 38 हो गया, 38 और 64। तो 38 और 64 को हम जोड़ेंगे, तो 38 और 8 4 12 के 2 हो गया, 6 3 9 1 10, 8 4 12 के 2 6 3 9 1 10, यानी 102 आया। तो 102 का हम लिखेंगे 2, बाकी बचा 10, बाकी बच गया है 10। तो अगला प्रोसेस को हम इधर अब लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सर तो बताएं कि डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस से बड़े ही शॉर्ट में बन जाता है, बड़े ही आसानी से बड़े ही कम समय में बन जाता है और बड़ा ही कम लिखना पड़ता है, 1-2 लाइन में ही बन जाएगा। तो ये तो आप प्रोसेस जो कर रहे हैं इसका तो बड़ा लंबा प्रोसेस जा रहा है, तो ये फिर कैसे आराम हो गया? तो ये तो फिर वही बात हो गई। तो फिर इस प्रोसेस से हमको बनाने से क्या फ़ायदा है? तो देखिए, यहाँ पर आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हम जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम जो है इसको लॉन्ग मेथड में जो है एक एक चीज़ जो है बारीकी से गुना जोड़ करके समझा रहे हैं। बाकी कितना बच रहा है, किस में जुट रहा है, किससे कौन गुना हो रहा है, ये सब सारा हम बारीकी से एक एक करके इसलिए समझा रहे हैं लॉन्ग से कि आप लोग जो है इस मेथड को गहराई से समझ जाइए। और एक बार समझ जाने के बाद आप इसको जो गुना और जोड़ करते हैं, बाकी जो बच रहा है उसको जोड़ते हैं, इसको हम अपना मन में ही कर सकते हैं। कोई ज़्यादा लंबा इसमें गुना बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुना नहीं होता, जोड़ नहीं होता जो हम अपना मन में नहीं कर सकते। तो इसको हम फिर अपना मन में ही कर सकते हैं, इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, या फिर कहीं पर भी थोड़ा सा रफ करने पर कर सकते हैं।
तो इसको हम समझाने के लिए इतना लंबा जो है मेथड लेकर जा रहे हैं कि इस तरह से जो है बारीकी से बता रहे हैं, और ताकि आपको इस तरह से दिमाग में सेट हो जाए, ताकि आप वहाँ एग्ज़ाम में देखते ही मात्र बस 1 से 2 लाइन में इसका आंसर कर दें। तो वो भी हम प्रोसेस बताएंगे कि ये जो लंबा प्रोसेस है इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है, यानी 1 से 2 लाइन में ही इसका आंसर ले आना है। तो वो भी हम जब इसका अभ्यास, प्रश्नों का अभ्यास जब करवाएंगे, इसके प्रश्नों का जब हल करवाएंगे, तो उसमें हम आप लोगों को बड़े से बड़े संख्याओं का जो है इतना लंबा हल नहीं, मात्र 1 से 2 लाइन, अधिकतम जो है 3 लाइन, वो भी क्वेश्चन लेते हुए, यानी क्वेश्चन छोड़कर 2 लाइन में हम आप लोगों को बड़े से बड़े संख्याओं का जो है वर्ग करने के लिए, वर्ग करके आंसर उत्तर लाने के लिए जो है सिखाएंगे, वर्ग करके हल करने के लिए सिखाएंगे। यानी बड़े से बड़े संख्याओं का वर्ग मात्र 2 लाइन में हल करके आंसर लाके, उत्तर लाके दिखाएंगे। अगला ये हम आप लोगों को अगले पार्ट स्क्वायरिंग वर्क करना के पार्ट 3 में हम आप लोगों को जब प्रश्नों का हल करना बताएंगे, तब उसी में हम आप लोगों को बड़े से बड़े संख्याओं को शॉर्ट में हल करने के लिए बताएंगे। इसलिए आप लोग अभी इस मेथड को बारीकी से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से, किस मेथड से कहाँ पर जो है कौन मेथड, कौन क्रिया नियम काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हमने 6 संख्याओं का कर दिया है। उसके बाद फिर हम ये 5 संख्या लेंगे अब की बार, यानी 1 को छोड़ देंगे और ये 5 संख्या 54, 32, 8 को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2ab पर पहले तोड़ेंगे। 2ab 5 गुना 8 जोड़ 2ab 4 गुना 2 जोड़, फिर यहाँ पर देखिए 3 जो है बीच में एक संख्या बच गया, एक अंक, तो इसका स्क्वायर, 3 स्क्वायर जोड़, बाकी बच रहा था वहाँ पर 10, यहाँ पर देखिए बाकी बचा है 10 को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 40 दूनी 80 जोड़ 4 दूनी 8 2 दूनी 5 40 दूनी 80, फिर 2 चौका 8 8 दूनी 16 जोड़ 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 10। इसको अब हम जोड़ेंगे तो आ गया 80, 16 9 25 आ गया। अब 25 80 यानी 105 आ गया। 105 और 10 115। यानी इसका जो हल करके आया 115। तो 115 के हम लिखेंगे यहाँ पर 5, बाकी बच गया है 115 के लिखे 5, यहाँ पर बाकी बचा 11। अब हम अगले जो है 4 संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर 2ab पर तोड़ेंगे तो 5 गुना b 2 जोड़ 2ab तो 4 गुना 3 फिर जोड़, बाकी बचा है 11, तो 11 लेंगे। यहाँ पर कोई सिंगल अंक नहीं बचा है तो वर्ग नहीं करेंगे। तो फिर 2 गुना 5 10, 10 दूनी 20 जोड़ 3 चौक 12, 12 दूनी 24 जोड़ 11। तो यहाँ पर देखिए 20 और 24 44, 44 और 11 55। यहाँ पर देखिए 55 आ गया। तो 55 के यहाँ लिखेंगे 5, 55 के 5 लिखेंगे तो बाकी बचेगा 5, तो अब ये केवल 3 संख्या बचा है। 3 संख्या को लेंगे तो पहले 2ab पर तोड़ेंगे तो 5 गुना 3 जोड़, फिर एक सिंगल संख्या बच रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर जोड़, बाकी बचा है 5, तो 5 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो रहा है 5 तिया 15 दूनी 30 जोड़ 4 चौक 16 जोड़ 5, तो 30 16 46, 46 और 5 51। तो यहाँ पर 51 का देखिए 1 लिखाएगा और यहाँ पर बाकी बच जाएगा 5, यहाँ पर बाकी बचेगा 5। तो अब यहाँ पर 2 संख्या लेंगे 54।
तो 2ab पर तोड़ेंगे, 2ab 5 गुना 4 और जोड़ बाकी बचा 5, तो 5, तो यहाँ पर 5 चौका 20, 5 चौका 4 पचे 20 और 20 दूनी 40 और 5 45, 45 के यहाँ पर 5 लिखेंगे हम, 45 के यहाँ पर 5 लिखेंगे हम, 45 का 5 लिखेंगे। पैंतालीस के 5 लिखेंगे, बाकी बचा 4, पर बाकी बच गया 4। अब जो है आखिरी संख्या लेंगे हम 5, तो 5 जो है सिंगल संख्या है तो ए स्क्वायर पर टूटेगा, यानी ये स्क्वायर पर टूटेगा, सिंगल संख्या है, सिंगल अंक है, तो यानी 5 का स्क्वायर और जोड़ बाकी बचा है 4, तो 4 को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 29, तो अंतिम में जो है 29 आया है, पूरा का पूरा संख्या लिख देंगे, यानी 29 का 29, यानी 29 के 29 लिख देंगे। तो यानी यह देखिए संख्या 29, 51, 55, 22, 28, 28, 67, 61, यह जो है पूरी बड़ी से बड़ी संख्या का जो था 54,32,819 का जो है वर्ग स्क्वायर जो है करने के बाद वर्ग करने के बाद इतना ही उसका आंसर उत्तर आएगा। तो इस तरह से हमने आज जो है डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा जो है बड़े से बड़े संख्याओं का जो है हल करके बताया। उसका 2, 4, 5 एग्जाम्पल बड़ी से बड़ी संख्याओं और छोटी से छोटी संख्याओं को लिया और सभी का जो हल करके आप लोगों को दिखाएं। हमें आशा उम्मीद है कि आप लोग इस मेथड को बहुत हद तक समझ गए होंगे, और अगर जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, कुछ दिक्कत है, तो आप इस वीडियो को जो है दोबारा देखें। कहीं डाउट है तो आप दोबारा देखें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो डाउट है उसको हम पूरी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, भाई बहनों, रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो और हमारा जो है परिवार काफ़ी लंबा से लंबा हो, जिससे जो है हमको भी, हमें भी मनोबल बढ़े और हम भी इस क्षेत्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें कि मेरा परिवार जो है बहुत लंबा हो गया यूट्यूब पर, इसलिए सबों के लिए काम करना है। तो हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जो है आप लोगों को जो है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जो आपको आपके पढ़ाई के लिए अति आवश्यक है उसको लाकर वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों को भी खुश रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।